और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए सीमा हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं। उनके वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम सीमा का ही रुख करेंगे। सीमा और सचिन मीणा भी हमको फ्रेम में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीमा जी, मैं नोटिस की बात तो करूंगी, लेकिन उससे पहले आपके उस अवतार की बात करूंगी। उन तमाम जो पारंपरिक या वो तीज त्योहार जो आप मनाती हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन लोग इसको उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से आप दिखाना चाह रही हैं, या आपने ये मान लिया है कि आपने अपना लिया है। वो कह रहे हैं कि अभी भी आप ढोंग कर रही हैं। नमस्ते जी, ये सब लोग ऐसे नहीं कह रहे मैम, कुछ लोग ही कह रहे हैं जिनको मैं नहीं भा पा रही, वो लोग ही कह रहे हैं। रही बात, जो मैं अगर कल मैं तीज मनाया तो मैंने अपने मन से मनाया, किसी को दिखाने के लिए नहीं मनाया। हाँ, मैंने अपने ट्विटर पे वीडियो शेयर जरूर करी थी, पर मैंने अपने मन से मनाया। और मैं हर त्योहार, क्योंकि पाकिस्तान में ये त्योहार मनाए नहीं जाते, अगर मनाओ तो छुट्टी मनाए जाते हैं, तो पहली बार मैं खुल के मनाया मैंने कल भी। और जब जितने भी त्योहार आएंगे बिल्कुल मैं खुल के मनाऊंगी और अपने मन से मनाऊंगी। इसमें कोई वो चीज नहीं है, आगे जो फैसला होगा वो नसीब की बात है जी, ये नसीब की बात है। बस मैं अपने दिल से मनाया। अब जो लोग कह रहे हैं वो उनकी सोच है, पर ऐसा कुछ नहीं। भगवान है तो उनकी सब पूजा कर सकते हैं, और मैंने अपने मन से करी है। गणेश जी की, गौरी मैया की पूजा मैंने मन से करी, और रोजाना करते हैं। रोजाना की तो वीडियो नहीं डालते, पर कल त्योहार था और बड़ा दिन था तो मैंने वीडियो डाली। वैसे तो हम रोजाना ही पूजा करते हैं। जी, आप सीमा कभी तुलसी की पूजा करती हैं, कभी झंडा फहराती हैं, तो कभी तीज का त्योहार आप मना रही हैं। कल आपने तीज पर क्या कुछ किया, और साथ ही ये बताइए कि मिथिलेश भाटी से नाराजगी किस बात की है? कल तीज की तैयारी तो मैं कल रात से करी थी। पहले मेहंदी लगाई हमने, उसके बाद सुबह उठ के नहा धो के हमने पूजा करी और सबको बधाई भी दी मैंने। उसके बाद बरती रही पूरा दिन जी मैं। और मिथिलेश भाटी के लिए, वो मेरे पति के बारे में गलत कह रही है मैम। मैंने बहुत दिन बर्दाश्त करा, हमने बहुत दिन, 1.5 महीना हो गया। वो हंसते हंसते किसी की बेइज्जती कैसे कर सकती है? वो कौन सा कानून, कौन सा उसको अधिकार देता है कि तुम इस तरह बोल सकती हो मेरे पति के बारे में? सचिन के, कोई भी माँ अपने बेटे के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलती। वो कहते हैं सचिन हमारा बच्चा है, तो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे गंदे शब्द यूज नहीं करेगी। नहीं, लेकिन वो ये कह रही है कि ऐसा तो कुछ भी गंदे शब्द यूज नहीं किए। और सचिन, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, ये माना जाता है कि भाई आप बोलते ही नहीं हैं, आप बहुत कम बोलते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। और आप तो उसी गांव के हैं। वो ये कह रही है कि भाई ये तो हमारे गांव की भाषा ही है, तो इसमें आपको इतनी आपत्ति क्यों हो गई? वाकई आहत हुए क्या आप? देखिए मैंने, पहली बात तो ये गीता भाटी जो है, ये ना तो हमारे मोहल्ले की है ना हमारे गांव की है। ये पड़ोस के गांव की हैं, दूसरे गांव की हैं। और ये सब बोल के कि हमारे गांव में ये सब बोला जाता है, तो ये सब बोलकर हमारे गांव का या अपने गांव का नाम बदनाम ना करें। गांवों में ऐसे नहीं बोला जाता जी। लेकिन सीमा, अगर आपको आवाज मिल रही है, मिथिलेश भाटी ने एक और ये बात कही है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों के जरिए सचिन का अपमान नहीं किया है। वो अपने घर के बच्चों के लिए भी इस तरह के शब्द यूज कर लेती हैं, तो आप लोग क्यों इसको इतना आपत्तिजनक बना रहे हैं? मैम, आपको पता होगा वो आपके चैनल पे भी आई थी। इस तरह कौन सी माँ, कोई भी माँ इस तरह अपने बच्चों के लिए शब्द यूज नहीं करेगी। मरा हुआ चूहा, ऐसे गंदे शब्द। मेरे पास उनकी वीडियो पड़ी है, मैंने उनकी हर वीडियो देखी। आपके चैनल पे भी वो आई थी, वो भी मैंने उनकी देखी थी। तो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलेगी। और कोई भी औरत किसी औरत के लिए ऐसे शब्द, भले वो औरत दुश्मन ही क्यों ना हो, पर फिर उनसे कोई दुश्मन नहीं बोलता जैसे वो मेरे बारे में बोल रही। हाँ। कौन बोले? कोई औरत ऐसे नहीं बोल सकती। उनकी सोच ऐसी है, शायद वो इस तरह ऐसे बोल रही है। मुझे नहीं लगता कोई भी औरत किसी औरत ऐसा बोले। लेकिन एपी सिंह जी, वो ये कह रही हैं कि मैंने तो सिर्फ एक दिन बोला था, लेकिन उस पर इतनी रील्स बन गई, इतने मीम्स बन गए, उस पर इतने सॉन्ग्स आ गए कि आप उन पर भी ये एक्शन लेंगे जिस तरह का एक्शन आप मिथिलेश भाटी पर लेते हुए नजर आ रहे हैं? गलत तो उन्होंने किया है, अब उन्हें ऐसा कह रही तो हम उसको भी सराहना करते हैं। एहसास उन्हें है इस बात का, मैं इसका भी धैर्यपूर्वक कहता हूँ कि अगर उन्हें लगा है कि ठीक उस दिल से कहा, उस भाव से कहा, उस भावना से कहा। लेकिन शुरुआत रील्स किसने बनाई? रील क्यों बनाई? जब बोला गया, जब लोगों को मिल गया उस पर। कंटेंट्स कहाँ से चले? कंटेंट्स की शुरुआत कहाँ हुई? कंटेंट्स किसने कहे, कहाँ कहे,
कब कहे, किसके द्वारा कहे गए, किसके लिए कहे गए, क्यों कहे गए, यहाँ से बात शुरू होती है। हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कराई। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।